नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। हम हिंदू मुसलमान करते रह गए और बांग्लादेश कहीं आगे निकल गया। हम बांग्लादेशियों को दीमक कहते रहे और बांग्लादेश ने विश्व गुरु को कई मायनों में पछाड़ दिया। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ कोरोना काल में पिटी अर्थव्यवस्था इसके लिए दोषी है या पिछले कुछ सालों से चला आ रहा सिलसिला है? आईएमएफ की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। रिपोर्ट कहती है कि भारत की विकास दर इस साल नेगेटिव रहने वाली है, जबकि बांग्लादेश की विकास दर 4% तक हो सकती है। यहां तक कि पाकिस्तान की विकास दर भी 1% के आसपास रह सकती है। रिपोर्ट आगे बताती है कि भारत में विकास दर पिछले 4 सालों में 8.3% से गिरकर 3.1% तक जा पहुंची, जबकि इस दौरान बांग्लादेश की विकास दर 9% के आसपास रही। कोरोना काल में भारत की विकास दर माइनस में आ गई, -24%। उधर बांग्लादेश मजबूत बना रहा। रिपोर्ट में आगे अनुमान लगाया गया है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत को प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश पीछे छोड़ सकता है। अभी भारत में ये $2100 के आसपास है, जो वित्तीय वर्ष के अंत तक गिरकर $1877 हो जाएगी। इस दौरान बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय $1888 हो जाएगी, भारत से कुछ ज्यादा। लेकिन बांग्लादेश का आगे निकलना ही खबर है। भारत की प्रति व्यक्ति आय में 10% की कमी आएगी, उधर बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय 4% बढ़ जाएगी। वैसे ये रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है। जरूरी नहीं है कि आईएमएफ का अनुमान सही ही साबित हो। इससे पहले भी आईएमएफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कई अनुमान गलत साबित हुए हैं। बहुत संभव है कि इस बार भी ऐसा ही हो। वैसे भी अभी वित्तीय वर्ष खत्म होने में 5 महीने से ज्यादा बचे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर भी धीरे धीरे लौट रही है। अगर परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो भारत आईएमएफ के अनुमान को झुठला भी सकता है। लेकिन कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। आखिर 5 साल पहले भारत की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से 40% ज्यादा थी। पिछले 5 सालों में बांग्लादेश इस गैप को कम कर देता है और आगे निकलने की स्थिति में आ जाता है और हम मुंह ताकते रह जाते हैं। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय को गिरने से संभाल नहीं पाते। कहानी ये नहीं है कि भारत के पड़ोसी देश अच्छा कर रहे हैं। कहानी ये है कि भारत क्यों पिछड़ रहा है। हमें इसकी ही चिंता ज्यादा होनी चाहिए। भारत के मुकाबले बांग्लादेश केवल 2 ही पैरामीटर पर पीछे है, एक प्रति व्यक्ति आय के मामले में और 2 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में। एक में वो आगे निकल सकता है और दूसरे में वो भारत से सिर्फ 2 अंक पिछड़ा हुआ है। औसत भारतीय की उम्र 69 साल है, जबकि औसत बांग्लादेशी 4 साल ज्यादा जीता है। भारत की जन्म दर 2.33% है, जबकि बांग्लादेश की जन्म दर 2.1 है। यहां गौरतलब है कि 1971 से पहले जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, तब वहां जन्म दर 6.6% हुआ करती थी और तब भारत की जन्म दर 3.9% हुआ करती थी। भारत में प्रति 1000 में से 40 बच्चे 5 साल के होने से पहले ही मर जाते हैं। इसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहा जाता है। बांग्लादेश में यह दर 31 प्रति 1000 ही है। यहां भी वो भारत से अच्छा कर रहा है। साक्षरता दर दोनों देशों की करीब करीब बराबर है। बांग्लादेश से भारत को एक बात सीखनी चाहिए, वो ये कि बांग्लादेश कपड़ा यानी गारमेंट निर्यात का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। वहां उसे कुछ रियायतें हासिल हैं, जिसका पूरा फायदा उसने उठाया है। बांग्लादेश कुल मिलाकर निर्यात पर जोर देने वाली अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। यह भारत के लिए एक बड़ा संकेत है। इसके मुकाबले भारत में क्या हो रहा है? हर चीज पर राजनीति हो रही है। हर चीज को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश हो रही है। हर छठे सातवें महीने कोई ना कोई चुनाव हो जाता है और विकास जाति में बदल जाता है। बिहार के चुनाव में कश्मीर के आतंकवादी आ जाते हैं। कहीं रेप के नाम पर राजनीति होती है तो कहीं रेप के आरोपियों की जाति के नाम पर राजनीति होती है। राजस्थान में पुजारी के जलने और यूपी में पुजारी के जलने में फर्क किया जाता है। संसद में जिसके पास बहुमत जुड़ जाता है वो अपने हिसाब से नियम तय करने लगता है। विवादास्पद बिल बिना बहस के पास हो जाते हैं। ऐसे में पक्ष विपक्ष के बीच बदला लेने और बदला चुकाने की राजनीति हावी होने लगती है। साहिर का एक गाना याद आता है, प्यासा फिल्म का था शायद, जिन्हें नाज है हिंद पे वो कहां है, जिन्हें नाज है हिंद पे वो कहां है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।